हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल XYZ स्टडी सेंटर में। आज हम पढ़ने वाले हैं गैसों की द्रव में विलेयता के बारे में। ठीक, गैसों की द्रव में विलेयता। गैसों की द्रव में विलेयता, अभी इसके पहले हमने पढ़ा था ठोसों की द्रव में विलेयता। गैसों की द्रव में विलेयता। ठीक, तो गैसों की द्रव में विलेयता पर सबसे पहले हमारा अच्छा टॉपिक है दाब का प्रभाव। क्या पढ़ेंगे? दाब का प्रभाव। तो गैसों की द्रव में विलेयता में सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं? दाब का प्रभाव। कि दाब का, अगर हम दाब को कम ज़्यादा करते हैं तो गैस की विलेयता, द्रव में गैस की विलेयता का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो ठोसों की गैसों की द्रवों में विलेयता दाब बढ़ाने पर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक, इसको थोड़ा सा लिख लीजिए आप, इसकी थियरी। ठीक है, पॉज करके वीडियो को लिख लीजिए और हम हो गया। चलिए अब थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं कि दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता क्यों बढ़ जाती है। ठीक, दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता क्यों बढ़ जाती है, एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, जैसे देखिए अभी हमने यहाँ पे क्या रखा है, कोई लिक्विड आपने ले लिया है, कोई द्रव आपने ले लिया है, कोई द्रव आपने ले लिया है। ठीक, और इसके ऊपर जो है हमने इसमें कुछ गैसें डाली हैं। ठीक है, कुछ गैसें डाली हैं। ठीक, तो कुछ दाब भी बनाया होगा। ठीक, कुछ गैसें इसमें क्या हुई हैं? घुली हुई हैं। कुछ गैसें जो हैं द्रव में क्या हुई हैं? घुली हैं। यहाँ पे हमने एक पिस्टन लगा के रखा है। ठीक है, पिस्टन लगा के रखा है तो क्या है, जो चलनशील है, चल सकता है ऊपर नीचे। यहाँ पे हमने इसमें क्या लगा है? एक वेट लगा दिया है कोई। ठीक है, डब्लू टाइप। तो जब हमने हल्का सा दाब कम किया, ठीक, जब दाब हमने हल्का सा बढ़ाया तो गैस जो होते हैं, गैस के मालिक्यूल क्या करेंगे? द्रव से टक्कर करेंगे और इनमें प्रवेश कर जाएंगे। घुलनशीलता इनकी थोड़ा सा घुलेंगे। लेकिन अगर केस सेकेंड अगर हमने क्या किया है, अगर हम इसी दाब को हम ज़्यादा बढ़ा दें, हमने दाब बढ़ा दिया, हमने क्या कर दिया? दाब बढ़ा दिया। ठीक, 3 वेट हमने इसमें लगा दिया। अब पिस्टन क्या करेगा? पिस्टन जो अभी ऊपर था, कहाँ चला आएगा? नीचे लाएगा, क्योंकि हमने इस पर वेट बढ़ा दिया है। वेट बढ़ाते पिस्टन नीचे, जब पिस्टन नीचे आएगा तो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं, जो गैस के कण हैं, ये भी इनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इनका घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक, इसका मतलब प्रति इकाई आयतन में इनके कणों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर इसके पहले एक सेंटीमीटर क्यूब में इनके कणों की संख्या मान लीजिए कितनी थी? 4 थी या फिर 6 थी, कुछ भी थी। तो अब इसी 1 सेंटीमीटर जब क्यूब में इनकी संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने क्या कर दिया? दाब बढ़ा दिया। इससे गैस के अणु पास आ गए हैं। ठीक, अब जब पास आ जाएंगे ना, तो आप देखेंगे जो द्रव की सरफेस पे, जो द्रव की सतह है, द्रव की सतह पर और अधिक, ये जो पार्टिकल हैं द्रव की सतह पर और अधिक ज़्यादा टक्कर करेंगे पहले की अपेक्षा। ठीक, पहले की अपेक्षा क्या करेंगे? द्रव की सतह पर और ज़्यादा टक्कर करेंगे द्रव के कणों से। तो जब और ज़्यादा टक्कर करेंगे तो इनकी विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब उसी दाब बढ़ाकर हमने उसी उतने द्रव में, दाब बढ़ाकर हमने उसी उतने लिक्विड में, उसी उतने द्रव में और अधिक विलेय पदार्थ को क्या कर दिया है? घोल दिया है। ठीक, इसका मतलब दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता क्या होती है? द्रव में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब गैस दाब बढ़ाते हैं तो द्रव की सतह पर गैस का आंशिक दाब बढ़ जाता है। ठीक, द्रव की सतह पर गैस का आंशिक दाब बढ़ाने पर गैस के मॉलिक्यूल है, जो गैस के पार्टिकल हैं, वो द्रव के कणों से क्या होंगे? और ज़्यादा टक्कर करेंगे और पास आएंगे, और ज़्यादा टक्कर करेंगे। तो जब और ज़्यादा टक्कर करेंगे तो क्या हो जाएंगे? और ज़्यादा घुल जाएंगे। ठीक, ये तो रहा द्रव की बात। अगर हम हेनरी के नियम की बात करें, हेनरी ने क्या कहा? हेनरी जो है, उन्होंने कहा कि स्थिर ताप पर अगर टेम्परेचर को आप क्या रखें? कांस्टेंट रखें। टेम्परेचर को क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखें। स्थिर, पॉज करके इसको लिख लीजिए। हेनरी का नियम इन्होंने क्या कहा? हेनरी ने कहा कि जो
ये जो इस द्रव में जो गैस के अणु घुले हुए हैं, जो गैस के मोल अंश हैं, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रेशर कितना है, दाब कितना है। दाब अगर ज़्यादा है, ठीक है, द्रव की सतह पर आंशिक दाब जितना ज़्यादा होगा, द्रव की सतह पर आंशिक दाब गैस का जितना ज़्यादा होगा, उतना ही इसमें गैस के अणु घुले होंगे। जब इतना ज़्यादा घुलेंगे तो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं, जो गैस के जो पार्टिकल हैं, उस लिक्विड में उतने ही ज़्यादा उसमें होंगे। ठीक, अगर हम गैस की विलेयता, जो गैस की विलेयता है, अगर हम गैस की विलेयता का मापन यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक, अगर हम गैस की विलेयता का मापन गैस की विलेयता का माप क्या माने, मोल अंश माने। क्या माने, मोल अंश। मोल अंश मतलब इस पूरे विलयन में द्रव का, गैस के मोल अंश कितने हैं। मोल अंश कैसे निकालते हैं, इसके पहले हमने पढ़ा था, गैस के मोल बटे कुल मोल। ठीक, तो गैस का मोल अंश निकल जाएगा। ठीक, तो इस विलयन में गैस के मोल कितने हैं, कितने होंगे, जितने ज़्यादा आप दाब लगाएंगे। इसका मतलब क्या है कि स्थिर ताप पर किसी विलयन की विलेयता को हमने क्या माना है, मोल अंश। ठीक है, अगर स्थिर, क्या कहेंगे, क्या कह सकते हैं हम, स्थिर ताप पर किसी गैस की, किसी द्रव में, स्थिर ताप पर किसी गैस की किसी द्रव में विलेयता द्रव की सतह पर गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। तो जो द्रव की जो सतह बनी, सतह है, इस सतह पर इस गैस का आंशिक दाब कितना है, जितना आंशिक दाब ज़्यादा होगा, उतना ही गैस के अणु और द्रव के अणुओं के बीच टक्कर ज़्यादा होगी। जो टक्कर ज़्यादा होगी तो इनमें घुल जाएंगे ज़्यादा। ठीक, तो इनकी विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हेनरी ने क्या कहा था, हेनरी का नियम आप वहाँ पर लिख लीजिए इसको। ठीक है, उसके बाद इसको नीचे लिखिएगा, लिख लीजिए पहले कि जो हेनरी ने कहा कि जो दाब होता है वो किसके समानुपाती होता है, विलेयता हमने किस में माना, मोल अंश में। ठीक है, कितना ज़्यादा मोल अंश होंगे इस बात पर निर्भर करेगा कि गैस का आंशिक दाब इस द्रव की सतह पर कितना है। ठीक, और पी को जब हटाएंगे, पी को हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक, प्रोपोर्शनलिटी साइन। ठीक है, इसके समानुपाती होता है। ठीक, और ये के एच क्या होता है, के एच जो होता है इसको बोलते हैं हम हेनरी नियतांक। हेनरी नियतांक। ठीक, हमने इसमें क्या पढ़ लिया, द्रव का दाब पे हेनरी का नियम भी पढ़ लिया। हेनरी का नियम क्या है, एक बार फिर सुनिए। स्थिर ताप पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे। स्थिर ताप पर किसी गैस की किसी द्रव में विलेयता, या फिर ना विलेयता उसके द्रव, मतलब द्रव या विलायक जो भी है, द्रव या विलयन की सतह, द्रव या विलयन की सतह पर गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। ठीक, आंशिक दाब के समानुपाती होता है, अर्थात जितना ज़्यादा आप दाब लगाएंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसमें गैस के मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएंगे, घुलेंगे, तो मोल अंश उसके उसमें ज़्यादा मिलेंगे। ठीक, चलिए अब हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा हम बात करते हैं दाब बढ़ाने से विलेयता बढ़ती है। तो कहीं